आज का हमारा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है? होमो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए समझ लीजिएगा सेम की बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था, वो क्या था जिसके अंदर हमने होमो की बात की थी? आई गेस इट वाज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को हम डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एक थे हमारे पास होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और एक हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स थे। तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि होमो मीन्स सेम, ठीक है। होमोजेनस, होमोलोगस, होमोसाइक्लिक, होमो का मतलब होता है सेम। दूसरी तरीके से होमो का मतलब सेम है, लोगस का मतलब रेशो है। अब आप जितने भी, अब होमोलोगस सीरीज़ का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप अल्केन्स की बात करो, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रही हूँ, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, चाहे अल्केन्स हो या अल्काइंस हो। अब बात करते हैं मीथेन की या इथेन की। दो तीन एग्जांपल्स ले लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। उसके बाद C3H8 ये हो गया हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन। अब आगे भी आप ले सकते हो। तो ये जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अल्केन्स के अंदर क्या होता है कि अगर आप देखो तो मीथेन और इथेन में क्या फ़र्क है, मतलब कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस है इनके अंदर। एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। फिर आप आ जाओ इथेन और प्रोपेन में कितना डिफरेंस है, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसी तरीके से प्रोपेन और ब्यूटेन में भी CH2 का डिफरेंस है। तो इसी तरीके की सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़, जहाँ पर एक पर्टिकुलर रेशो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं C2H6 को सिंप्लीफाई करूँगी तो C2H6 को 2 1 2 2 3 6, तो ये बन जाएगा CH3। यानी कि हमारे पास अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोबारा से सेम रेशो की चीज़ें बनेंगी, यानी कि CH3 होगा, CH4, फिर CH3। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे C3H8 को तो ये तो नहीं होगा सिंप्लीफाई, लेकिन कहने का मकसद यही है कि बेसिकली इनके अंदर हमारे पास डिफरेंस जो है वो CH2 का है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। आपको याद रखना है कि जो हमारे पास इसी तरीके से अल्कीन्स पे भी अप्लाई होती है सेम चीज़। तो CH2 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप बात करें कितना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का भी डिफरेंस पूछ सकता है, कभी पूछता है कि होमोलोगस सीरीज़ में क्या डिफरेंस हो, CH2 का डिफरेंस है, कितना मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस है। तो अब देखो CH2 है ना, तो ये 12 + 2 14 हो जाएगा, तो 14 AMU का डिफरेंस होता है। तो या तो ये और या ये, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज़ को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे के सारे होमोलोगस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सारे अल्केन्स की, वो आपस में सेम होती हैं। और इसी तरीके से सारे अल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होती हैं और सारे अल्काइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपस में सेम होती हैं, बट इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जैसे कि ये हमारे पास गैसेस हैं, उसके बाद यहाँ से C5 से हमारे पास लिक्विड्स शुरू हो जाते हैं, फिर हमारे पास सॉलिड्स आते हैं, सॉफ्ट सॉलिड्स। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हमारा छोटा सा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है।